let s equal to 1 2 3 4 5 6 9. Then find the number of element in the set T equal to a is a subset of s, a not equal to 5. और दिया है the sum of all the element of a is not a multiple of 3 बोला है। s में 1 to 9 दिया, then find the number of element in the set T equal to a is a subset of s, a not equal to 5. The sum of all the element of a is not a multiple of 3 बोला है। तो इसका सॉल्यूशन देखो अभी, देखो let s equal to 1 2 3 4 5 6 9. We want to find the number of non-empty subset a is a subset of s such that the sum of the element of a denoted by summation of a is not a multiple of 3, है ना। यहाँ पे क्या बोला a is not a multiple of 3, यहाँ पे लिखा है गिवन एग्जांपल a is not a set, ये भी देखो a is a subset of s, a not equal to 5 मतलब नॉन एम्प्टी, and the sum of all the element of a is not a multiple of 3। s में है 1 to 9 एलिमेंट। देखो अब इसका सॉल्यूशन देखो, let's categorize the element of s based on their remainder when divided by 3। तो s0 equal to x belongs to s, x congruous to 0 mod 3, 3 6 9। n0 equal to देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, इसमें चेक करो ना जिसका रिमाइंडर 0 आता है 3 6 9 है ना, 3 एलिमेंट है। देन s1 में कौन सा 1 4 आएगा जिसकी रिमाइंडर 1 आती है। देन s2 में जिसके रिमाइंडर 2 आते हैं, ऐसे कितने एलिमेंट है 2 5। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2, सही है। एनी सबसेट a इज अ सबसेट ऑफ s कैन बी रिटन एज a इक्वल टू a0 यूनियन a1 यूनियन a2, मतलब तीनों का यूनियन a आएगा, a इज अ सबसेट ऑफ s है। सो देखो ai इक्वल टू a इंटरसेक्शन s आएंगे। सम ऑफ द एलिमेंट इन ए दैट इज समेशन ऑफ ए, दैट इज समेशन ऑफ a0 प्लस समेशन ऑफ a1 प्लस समेशन ऑफ a2, मतलब इसके हिसाब से समेशन लगेगा और प्लस प्लस यूनियन का। सिंस ऑल एलिमेंट इन s0, ऑल एलिमेंट इन s0 आर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये ना ये मल्टीपल ऑफ 3। सो समेशन ऑफ a0 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3, तो समेशन ऑफ a0 इक्वल टू 0 mod 3। समेशन ऑफ a इक्वल टू मतलब क्या हो गया, ये बाकी बचे हुए ये दो सम सम दैट इज mod 3। समेशन ऑफ ए 0 इक्वल टू 0 mod 3 आता, मतलब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो समेशन ऑफ ए क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस टू समेशन ऑफ a1 प्लस समेशन ऑफ a2, मतलब सिग्मा ए। सिग्मा मतलब ये समेशन पूरी a1 का, मतलब सिग्मा सिग्मा ए, सही है। अभी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा a1 मतलब समेशन सिग्मा a2 mod 3। k1 नंबर ऑफ एलिमेंट a1, k2 को लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन a2। तो ईच एलिमेंट इन s1 इज 1 mod 3। सो नंबर ऑफ देखो समेशन ऑफ a1 कॉन्ग्रुएंस टू k1 into 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a1 क्या है k1 है, तो k1 mod 3 दैट इज कॉन्ग्रुएंस टू k1 mod 3, k1 into 1 एंड k2 mod 3 हो जाएगा। तो ये 2 k2 into 2 है, क्योंकि ईच एलिमेंट इन s2 इज अ 0 mod 2 है ना, तो ये s2 के हिसाब से k2 into 2 हो जाएगा, दैट इज 2 k2 mod 3। तो दोनों को सम कर देंगे तो समेशन ऑफ k हो जाएगा वो दोनों का सम, तो k1 plus 2 k2, k1 plus 2 k2 mod 3। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस इज, मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पे देखो, a इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 बोलता है ना, a इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब नहीं कि ये जो निकाला अपन ने समेशन, देखो समेशन a, ये मतलब ये k1 plus 2 k2 mod 3 आ रहा है ना समेशन ऑफ a, मतलब k1 plus k2 इसको डिविजिबल बाय 3 करने के बाद रिमाइंडर क्या 0 आता है, तब दिस इज अ डिविजिबल। लेकिन अपने को नॉन डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 3 बोला है। सो वी आर लुकिंग फॉर द सबसेट सच दैट दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 3, नॉट डिविजिबल है ना, विच मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 3 बोला, तो k1 plus 2 k2 डज नॉट कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 3। सो दिस पॉसिबल वैल्यू फॉर k1 नंबर ऑफ एलिमेंट चूजन फ्रॉम s1 इज 0 1 2 है, क्योंकि वो रिमाइंडर है ना 0 1 2, मतलब ये तीनों मतलब 0 1 2, एंड पॉसिबल वैल्यूज फॉर k2 इज 0 1 2 अगेन s2। सो लेट्स, क्योंकि s1 और s2 में से 0 1 2, देखो s1 0 1 2 0 1 2 से 0 1 2 0 1 2, s1 s2, देखो s1 और s2 में से 0 1 2 0 2, देखो भी टू enumerate the number of way to choose a1 and a2 for each pair is k1 k2, मतलब k1 plus 2 k2 mod 3। नंबर ऑफ ways to select k1 एलिमेंट फ्रॉम s1, मतलब n1 k1, तो n1 में कितने दो एलिमेंट है, मतलब s1 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो s1 में है 2 और s2 में भी 2 है, मतलब दो 2 k1 और ये भी 2 k2, नंबर ऑफ वेज फॉर k2। तो n k1 k2 2 k2 2 k1 2 k2, तो k1 इक्वल टू 0 लिया तो नंबर ऑफ वेज कितना आ गया 1 वे, k2 इक्वल टू 0 लिया है ना, नंबर ऑफ वेज फॉर a1 इक्वल टू 2 1 दैट इज 1 2 0, k2 इक्वल टू 0 लिया तो दिस इज अगेन 1, मतलब इसमें पुट करने के बाद 1 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1, मतलब समेशन ऑफ a क्या आ गया 0, मतलब k1 इक्वल टू ये इसमें पुट करेंगे ना, ये है ना समेशन ऑफ a, मतलब ये k1 प्लस 2 k2 mod 3। तो देखो ये मतलब ये मतलब ये k1 plus 2 k2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 3,
बट अपने को डज नॉट काउंट टू 0 mod 3 चाहिए। देखो यहाँ पे कितना 0 mod 3 आ रहा है, एक्सक्लूड करेंगे इसको। ये 2 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा है। सेकंड k2 इक्वल टू 1 पुट करने के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है मतलब इंक्लूड, ये इंक्लूड रहेगा। देन k2 इक्वल टू 2 पुट करने के बाद 0 2, ये 0 1 है ना, 2 देखो ये भी 1 पुट करने के बाद 2 आ रहा है, 2 पुट करने के बाद 4 मतलब 1 आ रहा है, मतलब इंक्लूड करेंगे। देन k1 इक्वल टू 0 हो गया, देन k1 इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो k1 इक्वल टू 2, k2 इक्वल टू 0 1 2 पुट करेंगे। 0 के ऊपर है क्या, यस 1 आ रहा है इंक्लूड, 3 0 आ रहा है मतलब डिविजिबल बाय 3 करने के बाद 0 आता है, एक्सक्लूड करेंगे। देन यहाँ पे देखो ये 1 n 1 2 2 इंटू 1 मतलब 2 आता, मतलब ये 1 प्लस मतलब इसमें भी चेक करेंगे, ये 2 आने के बाद यहाँ पे 2 आता मतलब ये 2 आता, बट इसमें चेक करना है ना, इसमें डालने के बाद मतलब ये डज नॉट काउंट टू 0 mod 3 मतलब नॉन जीरो आने चाहिए। देखो यहाँ पे 1 mod 3 इंक्लूड करेंगे तो ये 0 आ रहा है 6, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे। ये पूरे चेक करो कंडीशन। So the sum of the count of the each remainder, जैसे देखो नंबर ऑफ पेयर a1 a2, समेशन ऑफ a1 समेशन ऑफ a2 इक्वल टू 0 mod 3, मतलब देखो n0 0 n1 1 n2 2 मतलब 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, मतलब ये देखो यहाँ पे ये देखो n0 0 n0 1 n0 2 मतलब 1 2 1, यहाँ पे n1 0 n1 1 n1 2 मतलब 2 4 2, देन n2 1 सॉरी n2 0 n2 1 n2 2 मतलब 1 2 1, तो यहाँ पे देखो n0 0 n1 1 n2 2 a1 a2 है ना, तो दैट इज 6। देन नंबर ऑफ पेयर a1 a2 फॉर विच समेशन ऑफ a1 दैट इज 1 mod 3, 1 mod 3 ऐसे कौन से जिसमें रिमाइंडर 1 आती, तो मतलब 0 2 1 0 2 1, मतलब देखो यहाँ पे 0 2 जिसकी रिमाइंडर कितनी 1 आती, तो रिमाइंडर 1 कहाँ पे आती, ये एक मतलब 0 2, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आती इंक्लूड वाली, फिर यहाँ पे इंक्लूड रिमाइंडर 1 मतलब कौन सा आ गया 1 0, देखो यहाँ पे 0 2 1 0 2 1 मतलब यहाँ पे 2 1, देखो 2 1 में रिमाइंडर कितना था 1 है ना, जिसकी रिमाइंडर 1 आती है वो चेक करना, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 आ गया। देन a1 a2 जिसकी रिमाइंडर 2 आती है, जिसका किसकी किसी रिमाइंडर 2 आती है, यहाँ पे किसी की रिमाइंडर इंक्लूड की देखो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रही मतलब 0 1, ठीक यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रही है ना इंक्लूड। नेक्स्ट इसमें इंक्लूड कौन सा है 2, इंक्लूड यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रही है मतलब n1 2, फिर इस पे यहाँ पे इंक्लूड में रिमाइंडर कहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ रही मतलब n2 0, देखो यहाँ पे n0 1 n1 2 2 0, ये देखो 2 0 के ऊपर रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, मतलब ये 5। अभी ये तीनों इसका मतलब ये देखो चॉइसेस a0 फ्रॉम s0 डज नॉट चेंज द सम मॉड्यूलो 3, देयर आर 2 टू द पावर n0 मतलब 2 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8 वे टू चूज a0, सही ना, 8 वे टू चूज a0। यस कंडीशन क्लियर हो गई, यस हाँ। देखो चॉइसेस ऑफ a0 फ्रॉम s0 मतलब ये गिवन एग्जांपल में ना यहाँ पे जो है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कितना हो गया यहाँ पे, यस ये 6 5 5 आ गया, मतलब नंबर ऑफ पेयर्स काउंटिंग मतलब जिसकी रिमाइंडर 0 6 है, जिसकी रिमाइंडर 1 ऐसे 5 नंबर ऑफ पेयर, और जिसकी रिमाइंडर 2 ऐसे पेयर कितने आ गए 5, मतलब इस क्वेश्चन में ना क्या फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो पेयर हो गए भाई। देखो द चॉइसेस ऑफ a0, ये a1 a2 है ना, तो अपन ने a0 को मतलब देखो ये समेशन ऑफ a1 a2 मतलब a0 को अपन ने देखो यहाँ देखो a0 इक्वल टू 0 mod 3, समेशन ऑफ a0 इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि s0 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है ना, क्योंकि देखो 3 6 9 है ना, s0 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है, तो n0 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 है, तो n0 इक्वल टू 3 ये यही पे पुट कर देते हो यहाँ पे। देखो a0 चॉइस ऑफ a0 फ्रॉम s0 डज नॉट चेंज द सम मॉड्यूलो 3, सो देयर आर 2 टू द पावर n0 मतलब 2 क्यूब इक्वल टू 8 वे टू चूज a0, क्योंकि n0 इक्वल टू ऊपर में अपन ने 3 निकाला, सो रिमेन मतलब रिमेनिंग ऑफ r डिनोट द नंबर ऑफ सबसेट इज सच दैट समेशन ऑफ ar काउंट्स टू रिमाइंडर मतलब r mod 3, तो रिमाइंडर कितना 0 1 और 2 दैट इज 6 इंटू 8 5 इंटू 8 मतलब ये जो निकाल 6 इंटू 8 8 वेज, क्योंकि n0 हर इसमें रहेगा ना, ये 2 वे के पेयर है। अभी तीसरा क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को नहीं किस क्या बोला यहाँ पे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट टी है ना, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ए इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, तो यहाँ पे जो लिया अपन ने
तो S0 S1 S2 है ना, तो ये समेशन A0 A1 A2 इसके लिए निकाला अपन ने पेयर, ये दोनों का पेयर निकाला। ये तो फिक्स था, है ना, ये फिक्स के मतलब नहीं कि ये तीनों में से है ना N0, उसको कितने वेज आगे, इसके वेज आगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट मतलब सबसेट है ना, तो उसको सबसेट निकालने का तरीका 2 टू द पावर n रहता पावर सेट का, तो वो आगे नंबर ऑफ एलिमेंट ये 2 टू द 8 वेज, तो हर एक के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करो। देखो 6 इंटू 8 48, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 8 40, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस क्या हो गया 0 प्लस दिस वन दिस, ये तीनों एक सम मतलब 1 to 8, दिस इज 2 to the power 7 विच इज करेक्ट, मतलब नहीं कि वी आर लुकिंग फॉर, यस, ये 2 to the power 7 वी आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। अभी देखिए ये इसमें निकाला है, बट इस क्वेश्चन में देखिए ए बी सी डी, मतलब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट से टी करना है। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या है कि ये नंबर ऑफ जो है ना, ये नंबर डिवाइड टू पावर में लेंगे 2 to the power 7, देखो यहाँ पे 2 to the power 7 128, मतलब ये जो स्टेप है ये डायरेक्ट याद रखो, मतलब यही से मतलब 1 2 3 4 7 एलिमेंट है, पहले तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इसके सबसेट है ना, ए इज सबसेट ऑफ एस, नंबर ऑफ सबसेट मतलब 2 to the power 7 128 सबसेट हो गया। देन वी आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी है ना, एंड द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सही है। तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 मैंने क्या, मल्टीपल ऑफ 3 मैंने क्या, ये जो है ऊपर में अपन ने जो निकले इसका यूज करना है, एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो देखो कैसे भी वी आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सच दैट समेशन ऑफ ए इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये पूरा सिग्मा ए जिसमें सिग्मा ए कॉमन टू 1 मोर 3 और 2 मोर 3, तो 1 और 2 रिमाइंडर वाले कितने हैं 5 5, है ना, तो देखो मतलब एन रिमाइंडर 1 प्लस 2 मतलब 40 प्लस 40, मतलब ये 40 प्लस 40 है ना, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 8 40, मतलब दिस इज 80, सो 80 इज द फाइनल आंसर, सही है। मतलब ये तो निकालना पड़ेगा ही, मतलब ये कैसे, ये टोटल नंबर बेस हो गया ये 0 1 2, बट अपने को कितना जिसकी रिमाइंडर 1 और 2 0 को छोड़ देंगे वो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा ना, तो अपने को किसका निकालना है नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इस केस को छोड़ देंगे 6 को, बचे हुए कितना 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 8 40, मतलब 40 प्लस 40 80 इज द फाइनल आंसर, सही है। तो इंश्योर द 80 सबसेट आर नॉन एम्प्टी, तो सबसेट ए इज एम्प्टी मतलब यहाँ पे वेरीफाई किया है, और 80 सबसेट आर काउंटेड आर नॉन एम्प्टी, क्लियर। नेक्स्ट